नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2023 के रिज़ल्ट और काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इसका वेट कर रहे थे। तो फाइनली एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट और काउंसलिंग से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपको जानने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और जो नोटिस वाला सेक्शन है उसमें सबसे पहले नंबर पर आप देखेंगे तो 16/6 यानी कि 16 जून 2023 को जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि CET 2023 परिणाम और काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना यानी कि रिज़ल्ट और काउंसलिंग से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है मैंने ओपन कर लिया है और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया ये जो नोटिफिकेशन है 16 जून 2023 को पब्लिश किया गया है और नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET 2023 और नीचे है परिणाम और काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। तो इसमें चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम यानी कि रिज़ल्ट और मेरिट लिस्ट 20 जून 2023 को पब्लिश किया जाएगा यानी कि घोषित किया जाएगा। तो जितने लोग भी बार बार पूछ रहे थे कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर हो चुका है। जो आपका रिज़ल्ट है वो 20 जून 2023 को पब्लिश हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, एग्जैक्ट जो डेट है वो आपको पता चल चुका है। अब चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट केवल लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो जो आपने कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट दिया है उसमें जितना भी अंक आया है उसी के बेस पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि आपके पिछली क्लास के जो अंक हैं यानी कि क्लास 12 में आपने कितना प्राप्त किया हुआ है, हाई स्कूल में कितना मिला हुआ है, उससे कोई भी मतलब नहीं है, उसके अंकों पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। जो भी है वो आपने जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में परफॉर्मेंस दिया है उसी के बेस पर ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 3 है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिखा हुआ है यदि किसी भी परिस्थिति में 2 या 2 से अधिक छात्रों के कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के जो प्राप्तांक हैं वो अगर समान हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि कई स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो सेम आ जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ऐसे 5 स्टूडेंट हैं जिनका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में जो मार्क्स है वो सेम आ गया। मान लेते हैं कि पाँचों ने 55 ऐसे करके नंबर प्राप्त किया हुआ है, यानी कि पाँचों ने 55 नंबर प्राप्त किया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर नीचे बताया गया है। उस स्थिति में मेरिट लिस्ट निम्नलिखित क्रम में तैयार की जाएगी। कैसे तैयार की जाएगी? सबसे पहले बताया गया है इंटरमीडिएट यानी कि 12th के अंकों को सम्मिलित करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सेम नंबर आ गए, तो इस कंडीशन में ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटरमीडिएट में ज़्यादा मार्क्स है उनको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा और जिनके भी कम मार्क्स हैं उसी ऑर्डर में उनको नीचे रखा जाएगा। अगर किसी रीजन की वजह से इंटरमीडिएट के भी मार्क्स सेम आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाई स्कूल यानी कि 10th के अंकों को सम्मिलित करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो एग्जैक्ट ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। हाई स्कूल में जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा, जिसका भी सबसे कम होगा उसको नीचे रखा जाएगा। और अगर इसके बाद भी जो मार्क्स हैं वो सेम आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टूडेंट की एज को देखा जाएगा। तो जिसका भी एज कम होगा मुझे लगता है उसको पहले रखा जाएगा मेरिट लिस्ट में, और जिसका भी एज ज़्यादा होगा उसको लास्ट में रखा जाएगा। और अगर इसके बाद भी मार्क्स सेम आते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लॉटरी सिस्टम लागू किया जाएगा। तो लॉटरी सिस्टम में आप टॉस भी करा सकते हैं या फिर और भी ऑप्शंस होते हैं, उसके बेस पर यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा।
तो खैर ऐसे सिचुएशन नहीं आते हैं। मुझे लगता है इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हैं वहीं पर डिसाइड हो जाएगा और बाकी के ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो पॉइंट नंबर 3 है ये तभी फॉलो होगा जब एक से ज़्यादा स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो सेम आ जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4, फाइनल मेरिट लिस्ट रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार को केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से सीट लॉकिंग के लिए 24 घंटे के भीतर शुल्क प्रथम वर्ष की कुल फीस का भुगतान करना होगा। तो दोस्तों कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है और आपको एडमिशन के लिए अलाउ किया जाता है तो आपको 24 घंटे के भीतर जो भी एडमिशन फ़ीस है उस कोर्स के लिए आपको उसको पे करना होगा और पे करने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। नीचे आप देख सकते हैं बताया गया है शुल्क के भुगतान के बाद उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से अपने लॉगिन से काउंसलिंग पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने कोर्स के लिए फ़ीस को जमा कर देंगे उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट से आप काउंसलिंग लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे। अब काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने के बाद आप देखिए यहाँ पर बताया गया है सभी उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर साझा किए गए यानी कि शेयर किए गए समय सारणी और आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार यानी कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ विश्वविद्यालय में मूल दस्तावेजों और काउंसलिंग पत्र के साथ यानी कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो और काउंसलिंग लेटर जो आपने डाउनलोड किया है वो सभी आवश्यक दस्तावेजों की एक सेट स्व सत्यापित फ़ोटो प्रतियों को प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट बताया गया है कि जैसे ही आप अपने काउंसलिंग लेटर को डाउनलोड कर लेंगे तो अपने काउंसलिंग लेटर और जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के साथ आपको यूनिवर्सिटी पर जाना है। जो भी टाइम टेबल जारी किया जाएगा उस समय उसी के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है और वहां पर जा कर के अपने एडमिशन की जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लेना है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है केवल पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान उम्मीदवार को संबंधित पाठ्यक्रम में उसके प्रवेश की गारंटी नहीं देता। तो यहाँ पर ये बताया गया है केवल आप फीस जमा कर दें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। नीचे आप देख सकते हैं बताया गया है सभी दस्तावेज सत्यापित न होने की स्थिति में प्रवेश अस्थायी माना जाएगा। यानी कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अगर कोई फॉल्ट होता है या कोई मिस्टेक है तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है एक बार भुगतान की गई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए यह सुनिश्चित करना उम्मीदवार की एकमात्र जिम्मेदारी है कि आपके प्रवेश से संबंधित सभी उपयुक्त शैक्षणिक दस्तावेज पूर्ण रूप से सही हों। तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर के जा रहे हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप सभी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी सही होंगे, कोई भी उसमें इनवैलिड चीज़ें नहीं होंगी। लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है यदि कोई उम्मीदवार यानी कि स्टूडेंट काउंसलिंग में निर्धारित समय के अंदर रिपोर्ट नहीं करता है या सीट लॉकिंग के लिए 24 घंटे के भीतर शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उस स्थिति में उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और वो सीट प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार को आवंटित कर दी जाएगी। यानी कि अगर आप टाइम से काउंसलिंग में नहीं पहुंचते हैं या फिर जो टाइम दिया गया है 24 घंटे का, 24 घंटे के भीतर आप फीस को जमा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो एडमिशन है उसे रद्द माना जाएगा और जो आपसे कम नंबर प्राप्त करने वाले स्टूडेंट हैं आपकी जगह उन्हें एडमिशन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।